बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पहली दस्तक प्रोग्राम। और आज का जिस तरह से हमारा मौजू है, हम पहली दस्तक में डिफरेंट मौजूआत के साथ आते हैं कि आपके दिल में पहली दस्तक कहाँ हुई। जब भी कोई इंसिडेंट होता है, कोई हादसा पेश आता है, तो हम सोचते हैं कहीं ना कहीं हमें पहली दस्तक महसूस हुई होती है, लेकिन हम उसको अवॉइड कर देते हैं। पाकिस्तान में अभी जो मौजूदा सूरत हाल है, सैलाबी सूरत हाल है, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है और बहुत सारी जो जानें हैं उनका भी नुकसान हुआ है। लेकिन इसी तनाजुर में हम अगर बात करें, साबका अगर हम देखते हैं हमारी हिस्ट्री जो है, उसमें माजी में भी कई दफ़ा ऐसी सूरत हाल आई थी, काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था, जानी नुकसान भी हुआ था, माली नुकसान भी हुआ था, जिसको रिकवर करते हुए काफ़ी टाइम लग गया था। क्या हमने उससे कुछ सबक नहीं सीखा था? अब ये 2022 में जो सैलाबी सूरत हाल है, बारिशों का सिलसिला जो है, मानसून बारिशों का सिलसिला जारी है, काफ़ी ज़्यादा लोग जो है अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं, उनके घर वगैरह सब लूट गए हैं। ऐसी क्या सूरत हाल है, इस हवाले से आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त जो गेस्ट मौजूद हैं, मोहम्मद अब्दुल वहाब साहब हैं, UN के साथ भी काम करते रहे हैं, इसके अलावा मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं और अभी इस वक्त जो इनका अहम काम है वो एक NGO के साथ काम कर रहे हैं, नॉकिंग एंजल के नाम से, कि जो सैलाब से मुतासरा अफराद हैं उन तक इमदादी जो सामान है वो कैसे प्रोवाइड कर रहे हैं। इस सवाल से हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा आप साहब ये बताइएगा सबसे पहले कि जिस तरह से पाकिस्तान में अभी सैलाबी सूरत हाल है, हम देखते हैं कि माजी में भी काफ़ी दफ़ा सैलाब आया, अगर हम इसे कह सकते हैं कि ये हमारी मिसमैनेजमेंट थी, हमने अपने माजी से कोई सबक नहीं सीखा, ऐसी क्या वजूहात थी कि वही वाली सिचुएशन हमें अब जो है ज़्यादा अबतर तरीके से फेस करनी पड़ रही है? देखिए सुमेरा, आप का बहुत अच्छा सवाल है। चीज़ ये है कि सैलाब पहले भी आते रहे हैं, मसाइल पहले भी रहते रहे हैं। हमारे पास बिल्कुल सामने जो बड़ा सैलाब आया था 2010 का था, बिल्कुल। उससे पहले 2005 का जो ज़लज़ला आया था, उसके बाद ये जो 2022 का बेसिकली सैलाब है, ये एक नॉर्मल सैलाब नहीं है। पूरी दुनिया में क्लाइमेट चेंज हो रहा है। उन जगहों पे जहाँ पे कहीं बारिशें नहीं होती थी, वहाँ पे बेतहाशा बारिशें हो रही हैं। जहाँ पे बेतहाशा बारिशें होती थीं, वहाँ पे बारिशें नहीं हो रही। आपके इल्म में आया होगा कि ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के कुछ हिस्सों में इस वक्त खुश्क साली की कैफियत है, बारिशें नहीं हो रही। अच्छा, अब आप हम में से बहुत सारे लोग जो थोड़े करंट अफेयर से बाखबर रहते हैं, हम सबको ये पता है कि हमारा जो कोस्टल बेल्ट है, कराची ख़ास तौर से, कराची में शाज़ो नादिर कभी कभार बारिश होती थी, साल में एक दफ़ा, एक आध दिन, 2 दिन, वो भी हल्की फवार पड़ी और ख़त्म हो गया। लेकिन अब आपने देखा कि हमारे पास इस्लामाबाद जहाँ बेतहाशा बारिशें होती थी, बारिश यहाँ भी हो रही है, ऐसी बात नहीं हो रही, लेकिन कम हो रही है। और पूरा सिंध, कराची, पूरा पाकिस्तान, वो एरिया जहाँ बारिशें ना होने के बराबर हो रही थी, वहाँ बेतहाशा बारिशें हैं। तो क्लाइमेट चेंज जो है उसने बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा किए हैं। आपके सवाल की तरफ मैं आता हूँ। देखिए, बात यह है कि ऑलमोस्ट 3 महीने पहले जो हमारा महकमा मौसमियात है, उसने ये वार्निंग जारी कर दी थी। उसने बाकायदा खतूत लिखे कि भाई सुबह होशियार हो जाओ, 3 महीने के बाद यहाँ पे बहुत शदीद किस्म की बारिशें हैं, जिससे कि बेतहाशा सैलाब आ सकते हैं। पूरा जो बेल्ट है वो पानी से बहुत ज़्यादा मुतासर हो सकता है। तो आप इसके लिए हंगामी बुनियादों पर इक़दाम करें। लेकिन हम देख सकते हैं कि हमारे पास किसी भी तरह के हंगामी इक़दाम बिल्कुल ऐसा ही है। क्यों नहीं हुए? क्या हमारा सेटअप हुकूमत का बिल्कुल बैठा हुआ था? क्या कोई हुकूमत नहीं थी? ऐसा नहीं है, हुकूमत थी, लेकिन हर 10 मिनट के बाद एक वजीर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था अपने मुखालिफ के खिलाफ। ऐसा ही है। तो हमारी सारी जो तवज्जो थी वो सियासी पॉइंट स्कोरिंग थी। हमने अपने तौर पे इख्तलाफात घड़ के हमने पहलू तही की उस हमारी ड्यूटी से, जो हम सैलाब का पेशगी बंदोबस्त करके, मैं ये नहीं कहता कि हम मुकम्मल तौर पे सैलाब को रोक सकते थे, हम बारिशों को रोक सकते थे, लेकिन जितनी तबाही हुई है हम उसको बहुत कम कर सकते थे, उसको मिनिमाइज़ कर सकते थे, हम उसको यहाँ तक लेकर आ सकते थे। फॉर एग्जांपल, इस वक्त हमारे पास करंट जो फिगर्स चल रही हैं पाकिस्तान में अमवात की सैलाब की वजह से, वो 1200 और 1300 के दरमियान में हैं अभी जी। हो सकता है कि ये शायद 100-200 हो सकता है। हमारे जितने एरियाज डूब चुके हैं उसके हम 50% या 50% से ज़्यादा एरियाज को बचा लेते। लेकिन हमने क्या किया? हमने किया ये कि ख्वाबे गफलत में रहे। हमने जो जहाँ पे पानी के रास्ते थे, पानी के रास्तों पे लोगों को आबाद होने दिया। हमने पानी के रास्ते पे जो होटल्स की कंस्ट्रक्शन थी वो होने दी। हमने बजाय इसके कि हम
जिसे अंग्रेज़ी में डिसिल्टिंग कहते हैं, हमारे पास जो पैसा था उससे हम पानी के रास्ते को, दरियाओं के जो पार्ट हैं उसको हम मज़ीद चौड़ा करते, उनकी हम खुदाई करके सारा वहाँ से मट्टी को निकालते, ताकि वो पानी को बर्दाश्त करने की कैपेसिटी उनकी एटलीस्ट 3 गुना हो जाती। जी। पानी सुकून से गुजर के समंदर की तरफ जाता तो जितना नुकसानात हुए उसके बहुत कम नुकसानात होते। अच्छा, दूसरी जानब ये कहा जाता है कि अक्सर हम कहते हैं कि पाकिस्तान में डैम की कमी है, कि क्या पाकिस्तान में डैम की कमी है, इस वजह से बारिशें होती हैं, हमें इस तरह की आफात हैं। बाहर के ममालिक में, इस तरह आपने बताया था कि वहाँ पे समंदर की सफाई की जाती है, इस तरह की चीज़ें काम किए जाते हैं जिसकी वजह से जो नुकसान उससे बचा जा सके। ऐसे कौन से तरीके हैं, क्या पाकिस्तान में वो सब अडॉप्ट क्यों नहीं किया जाता? देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, लेकिन मैं बताऊँ सितम ज़रीफ़ी ये है कि जब से 18th अमेंडमेंट हुई और सूबों के पास इख्तियारात आए, सूबों के पास ऐसे नहीं कि बजट नहीं है। मैं सिर्फ आपको सिंध की मिसाल दूंगा। सिंध में ऑलमोस्ट पिछले कोई 16-18 साल में $14 बिलियन, जब मल्टीप्लाई करें आप, ये कोई 2,500-3,000 अरब रुपए के पास रकम जाती है। ये रकम आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए थी। इसमें अगर हमने सड़कें बिछाई होती, हमने जहाँ पे जो अंदरून सिंध है वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया होता, वहाँ पे जहाँ पे नशेबी इलाके थे वहाँ पे हमने मसाइल को हल किया होता, वहाँ पे जितने बरसाती नाले थे या दरिया थे वहाँ पे मट्टी निकाली होती, और हमने एंटिसिपेट किया होता कि देखें 3 महीने पहले आपके पास वार्निंग आ चुकी है। बिल्कुल ऐसे है। आप मुझे ये बताएं, सिंध हुकूमत की तरफ से या पाकिस्तान में किसी और जगह पे कितने लोगों को वहाँ से महफूज आबादी की तरफ और महफूज इलाकों की तरफ मुंतकिल किया गया होगा, लेकिन हार्डली 10%। देखिए, मैं एक मिसाल दूंगा। आज सुबह एक और जगह बात हो रही थी, आपकी जो नौशेरा की खातून ADC डिप्टी कमिश्नर है, उन्होंने अपना फ़र्ज़ पूरा करने के लिए घर घर जाके दरवाज़ा बजाया। बिल्कुल। कि भाई खुदा के वास्ते रात को 3-4 बजे आ सकता है बारिश का, सैलाब का पानी, जगह खाली कर दो, अमवात हो सकती हैं, तुम्हारा घर, तुम्हारा सब कुछ बह सकता है, सो खाली कर दो। लोगों ने खाली किया और जानी नुकसान कोई नहीं हुआ उस पे। जानी नुकसान नहीं हुआ। लोगों ने, मतलब उस खातून ने 24-24 घंटे काम किया। एक तन्हा खातून वो डंडा लेके कहीं चारपाई पे बैठी हुई है, कहीं दरवाजे गाड़ी पे बैठी हुई है, कहीं गाड़ी पे बैठी हुई है। हमें उस खातून से सबक सीखने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो उसकी इज़्ज़त को सलाम कि उसने अपने फ़र्ज़ को पहचाना। देखें, चीज़ यही है सुमेरा, हम जिस शोबे में, जिस जगह पे काम कर रहे हैं, वहाँ पे सबसे पहला हमारा फ़र्ज़ ये बनता है कि हम अपने फ़र्ज़ से पहलू तही ना करें, हम गफलत ना बरतें। आपने बिल्कुल जो ओपनिंग में बहुत अच्छी बात की कि क्या ये हमारे बेतवज्जोही, हमारी गैर जिम्मेदारी का नतीजा है, तो मैं कहूँगा 80% यस। ये हमारी लापरवाही, हमारी गफलत, अपने फ़राइज़ से पहलू तही का नतीजा है। मैं अगेन यही कहूँगा कि बारिशें बहुत शदीद थीं, क्लाउड बर्स्ट हुए बहुत सारी जगहों पे। क्लाउड बर्स्ट एक ऐसा मसला है कि जब एक जगह पे क्लाउड बर्स्ट होता है तो वहाँ पे चीज़ें आपकी बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं, आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाते। लेकिन अगेन मैं यही कहूँगा कि हमारे पास जितना लॉस हुआ है, हम इसको 20 से 40% पे ला के रोक सकते थे अगर हमने इंसानों की तरह जिम्मेदारी का मुजाहिरा किया होता। लेकिन ट्रैक रिकॉर्ड यही बताता है कि हम इलीगल कंस्ट्रक्शंस होते नहीं देते हैं, जब तक ये खड़ी नहीं हो जाती, फिर हम मुकम्मल करके उसको रेगुलराइज कर देते हैं। हमारे कागज़ सरकारी जितनी आपकी बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटीज़ हैं, जितनी ज़मीन पे काम करने वाले आपके मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं, आप जाके पेपर्स चेक करें, इनके सारे काम किए होते हैं उन्होंने। जैसे मैं $14 बिलियन की बात की, आपको हर कागज़ पे एक खर्चा नज़र आ जाएगा, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन कोई नहीं, उसके फिजिकली कोई काम नहीं हुआ। लोग मर रहे हैं। अच्छा, मज़े की बात यह है, हम इतने बेहिस हो चुके हैं, लोग मर रहे हैं, लोग शदीद किस्म पुरसी के हालत में हैं, लेकिन जो हमारी हुकूमती, मैं सारी मशीनरी की तो बात नहीं करूँगा, मैं एटलीस्ट उसमें वुज़रा की बात करूँ, ख़ासतौर से सिंध से रिपोर्टें आई हैं ये कि वो जाके 50-50 रुपए लोगों को बांट रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, कितनी शर्म और अफसोस की बात है। आप कहीं बहुत सारी जगहों पे ऐसी वीडियो क्लिप्स आ रही हैं कि जी एक वहाँ का वडेरा बैठा हुआ है और तख्त उसने सजाया हुआ है, आसपास आवाम जो बेचारी मर रही है वो रियाया के तौर पे उसके पाँव दबा रही है, और वो अगर कोई 10-20 रुपए की इमदाद दे दे तो दे दे। क्या ये इंसानी रवैया है? क्या ये संगदिली नहीं है? क्या ये फ़िरौनियत नहीं है?
क्या ये अपने फ़राइज़ से मुकम्मल तौर पे पहलू तो ही नहीं है, इसकी मेरे हिसाब से सज़ा व जज़ा होनी चाहिए। बिल्कुल जी, बहुत अच्छी उन्होंने बात की है। यहाँ पे पाकिस्तान में जैसी भी सूरत हाल हो, हर शख्स कोशिश कर रहा है कि इमदाद जो है उन लोगों तक पहुँच जाए, इसलिए कोशिश करें कि अपनी जो इमदाद है उन NGOs को दें जो कि रजिस्टर